कृष्णा श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 16 अध्याय तक सुन चुके हैं। अब 2 अध्याय बाकी है, 17 और 18। 18 अध्याय गीता शास्त्र में है। 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इति गुह्यतम शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृतस्य भारत। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि यह मेरा अति गोपनीय शास्त्र है, जिसे तत्व से जानकर ज्ञानी जन कृतार्थ हो जाते हैं। 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं, तशास्त्र ही प्रमाणते कार्य व्यवस्थित तस्मात् शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यह अहर्षि। कहते हैं शास्त्र ही प्रमाण है कर्तव्य और अकर्तव्य को करने में। शास्त्र के द्वारा जो कर्तव्य और अकर्तव्य होता है उसे ही जानने योग्य है। अब हम लोग 17वें अध्याय में शुरू कर रहे हैं। पहले श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि यह शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विता तेषां तुका निष्ठा कृष्णा सत्वम आहो रजः तमः। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, हे भगवान, हे जोगेश्वर श्री कृष्ण, जो श्रद्धा से युक्त होकर अंतःकरण से श्रद्धा से युक्त है, लेकिन शास्त्र विधि से रहित होकर पूजन करता है, वह कौन सी गति को प्राप्त करता है, सात्विक, राजसी या तामसी। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन के प्रश्न को उत्तर देते हुए दूसरे श्लोक में कहते हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा सात्वकी राजसी च एव तामसी च इति ताम श्रुत। कहते हैं कि हे अर्जुन, 3 प्रकार के श्रद्धा होती है। मनुष्य लोक में 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, सात्वकी, राजसी और तामसी, जिसे तुम मुझसे सुन। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं जिससे मुझे से तू सुन। कहते हैं अगले श्लोक में, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामय अयम कृष्ण। यह श्रद्धामय अयम पुरुषः यह उच्छृद्य सह एव सह। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो मनुष्य है वह श्रद्धा से, अंतःकरण से श्रद्धा से युक्त होता है, अंतःकरण से श्रद्धा से युक्त होता है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा पुरुष होता है। जैसी श्रद्धा, जैसी वृत्ति, वैसा पुरुष। सभी श्रद्धा से युक्त होते हैं। परंतु अगले श्लोक में कहते हैं, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षासी राजसा प्रेतान भूत गणान च एव अन्य यजन्ते तमसा जना। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। जो सात्विकी भाव का होता है, जो श्रद्धा से सात्विक भाव से देवता का पूजन करता है, वह देवताओं का पूजन करता है। श्रद्धा भाव से वह शास्त्र के संस्कार से रहित होकर, अंतःकरण के श्रद्धा से वह युक्त होकर सात्विकी भाव से देवताओं का पूजन करता है।
जो राजस भाव का होता है वह यक्ष और राक्षसों का पूजन करता है, और जो कहते हैं कि तामस भाव का जो होता है वह प्रेत और भूत गणों का पूजन करता है। सभी श्रद्धामय होते हैं परंतु शास्त्र से रहित होते हैं। शास्त्रीय संस्कार से रहित होकर अपने श्रद्धा से वे युक्त होकर देवताओं का पूजन करते हैं, यक्ष राक्षसों का पूजन करते हैं और प्रेत भूत गणों का पूजन करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते यह तपोः जना, कहते हैं तप्यन्ते यह तपोजना दंभाकार संयुक्त काम राग बलान्विता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अशास्त्र विहितम घोरम, वे शास्त्र के विधि से रहित होकर घोर तप तपने वाले होते हैं। वे अंतःकरण से श्रद्धा भाव का होते हैं लेकिन शास्त्रीय संस्कार से वे रहित होते हैं। दंभाकार संयुक्तम, दंभ और अहंकार से युक्त होते हैं और काम और आसक्ति के बल से वह युक्त होते हैं। काम राग बलान्वितम, आसक्ति के बल से वे अभिमान से युक्त रहते हैं लेकिन वे शास्त्र के विधि के अनुसार वे नहीं करते हैं। घोर तप भी तपते हैं। इस पर कहते हैं कर्ष्यन्तः शरीरस्थम भूत ग्रामम अचेतस कर्ष्यन्तः शरीरस्थम भूत ग्रामम अचेतस माम च एव अंतः शरीरस्थम तान विद्धि आसुर निश्चया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अशास्त्र जो विधि से नहीं करता है, घोर तप भी करता है, कठिन परिश्रम करता है, लेकिन भूत ग्राम यानी भूत समुदाय शरीर रूप से भूत समुदायों को और अंतर्गामी रूप से मुझ परमात्मा को कृश करने वाले होते हैं, यानी तकलीफ देने वाले होते हैं। क्योंकि शास्त्र ही प्रमाणते कार्य व्यवस्थित, शास्त्र ही प्रमाण है। अपने मनमाना कार्य जो करता है वह घोर तप भी करता है, बहुत ही कठिन परिश्रम करता है, तपस्या करता है, लेकिन शास्त्र विधि से नहीं करता है। इसलिए मुझ अंतर्गामी परमात्मा को कृश करने वाले होते हैं। और जो मैं अंश मात्र से मनुष्यों के हृदय में स्थित हूँ उसे कृश करने वाले होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वे घोर तप भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन शास्त्र विधि के अनुसार वे नहीं करते हैं। जबकि शास्त्र विधि से ही पूजन करने का भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं शास्त्र विधि ही पूजन करने के लिए होता है। मैं उससे प्रसन्न नहीं होता हूँ जो शास्त्र विधि से पूजन नहीं करता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। हम लोग 17वें अध्याय को सुनने लगे हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।